नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और बड़ी खबर में मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। दरअसल बिहार के इंस्पेक्टर की बंगाल में हत्या का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि बंगाल बॉर्डर पर छापा मारने गए बिहार के इंस्पेक्टर को भीड़ ने मार डाला। किशनगंज के इंस्पेक्टर अश्विनी कुमार बॉर्डर पार करके बंगाल के ढेकसारा पहुंचे थे। बाइक चोरी की पड़ताल के लिए ढेकसारा के गोवाल पोखर पहुंचे, जहां भीड़ ने उन्हें दौड़ा दिया। पांतापाड़ा गांव के दबंगों के पुलिस की टीम को खदेड़ दिया है। पूरी टीम पर पत्थर भी बरसाए गए हैं। तो पुलिस की टीम पर पथराव की खबर भी सामने आ रही है। मारे गए इंस्पेक्टर अश्विनी कुमार किशनगंज टाउन के थाना प्रभारी थे। एसपी के कहने पर रेड मारने के लिए गए थे। तो मारे गए इंस्पेक्टर अश्विनी कुमार किशनगंज टाउन के थाना प्रभारी थे। एसपी के कहने पर रेड मारने गए थे। वारदात के बाद बंगाल पुलिस हत्यारों की तलाश में जुट गई है। अभी तक 3 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। बंगाल बॉर्डर पर छापा मारने गए बिहार के इंस्पेक्टर की हत्या का मामला यहां पर सामने आ रहा है। और इस खबर को लेकर के आईजी पूर्णिया रेंज का क्या कुछ कहना है, चलिए आपको वो भी सुना देते हैं। क्या कहेंगे सर, इस पर क्या कहना है? जैसा कि आप लोग को जानकारी होगी, हमारे किशनगंज के ऑफिसर इंचार्ज अश्विनी कुमार पांजीपाड़ा थाना में आए थे रेड करने के लिए। एक सूचना मिली थी, हमारे एक मोटरसाइकिल लूट हुई थी। मोटरसाइकिल लूट के अभियुक्त के छापामारी के लिए आए थे वो पांजीपाड़ा में, जहां भीड़ द्वारा उनको मार दिया गया है। आगे क्या करेंगे? आगे जो कार्रवाई हम लोग करेंगे, अभी इस्लामपुर के एसपी साहब भी साथ में हैं। हम लोग ज्वाइंट रेड करेंगे, अभी तो छापामारी करेंगे, गिरफ्तार करेंगे और सभी को जेल भेजेंगे। तो सर और लोग घायल भी हैं और पुलिस नहीं, अभी तो उसकी तो जानकारी नहीं है और डिटेल्स हम लोग बाद में आपको बता पाएंगे। अभी तो यही कितना पुलिस फोर्स है? नहीं, हम लोग के यहाँ तो 2 टीम आई हुई थी और उन लोग छापामारी किया था लोगों ने। बंगाल पुलिस भी आ रही थी, वहाँ थोड़ा सा पहुँची है, बंगाल पुलिस भी पहुँची है। देखते हैं क्या, अभी पूरी जानकारी अभी हम लोग को नहीं है। सर वहाँ पर कोई टीएमसी या कोई पार्टी का मीटिंग चल? नहीं, कोई पार्टी मीटिंग हम लोग को इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता जीशान अली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जीशान, बिहार का इंस्पेक्टर बंगाल में हत्या हो जाती है, पुलिस महकमा क्या कुछ कह रहा है पूरे मामले को लेकर के? अधिकारियों का क्या कुछ कहना है पूरे मामले को लेकर? बता दें कि तरह से आज सुबह ये घटना घटी है, उसके बाद से पुलिस लगातार इस मामले की छानबीन में लगी हुई है और अभी तक 3 लोगों की गिरफ्तारी भी इस पूरे मामले में हो चुकी है। बंगाल पुलिस ने ये गिरफ्तारी की है। वहीं आला अधिकारियों का कहना है कि जिस तरह से ये घटना घटी है और पूरे गांव के लोग ने पुलिस महकमे पर पत्थरबाजी की है और थाना अध्यक्ष की पीट कर हत्या कर दी है, उस मामले में लगातार छानबीन जारी है और इनमें जितने लोग चिन्हित हुए हैं और जितने लोगों की नाम सामने आ रही है जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी शोहन। अच्छा, जब भी कोई पुलिस दूसरे राज्य में छापा मारने के लिए जाती है तो उसकी जो जानकारी है वो संबंधित थाने को दी जाती है। तो क्या जो बिहार की पुलिस है, क्या उसने मामले को लेकर के संबंधित जिले की पुलिस को पहले जानकारी दी थी कि वो वहां पर पहुंच रहे हैं? अभी तक तो ये बात स्पष्ट नहीं हो पा रही है। हालांकि हमने कोशिश की है कई अधिकारियों से बात करने की, लेकिन अभी तक कोई भी अधिकारी कुछ भी बोलने से परहेज कर रहे हैं। जैसा कि आईजी ने बयान दिया है और जिस तरह से बयान उनके सामने निकल के अभी आ रही है तो उसमें साफ स्पष्ट है कि ये घटना जिस तरह से घटी है वो बाइक चोरी से संबंधित घटना है। जिले में बाइक चोरों का आतंक बहुत ज्यादा था, रोज बाइक चोरी की घटना को अंजाम दिया जाता है, जिसके बाद थाना अध्यक्ष द्वारा कार्रवाई करते हुए एसपी की जानकारी में ये पूरा जो पूरा ये केस का वो निरीक्षण कर रहे थे थाना अध्यक्ष। वो इस तरह से बंगाल आज पहुंचे थे सुबह में और वो गिरफ्तारी करने जा ही रहे थे, तभी अचानक से गांव वाले सब भीड़ इकट्ठा हो जाता और थाना अध्यक्ष और उनकी टीम पे एक पत्थर बरसाने लगे, जिसमें सबसे गंभीर चोट लगने से थाना अध्यक्ष की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। अच्छा, एक चीज और मुझे बताइए, कहीं ना कहीं जो बदमाश हैं वो बेखौफ नजर आ रहे हैं, कानून व्यवस्था को लेकर के बंगाल में सवाल उठ रहे थे, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिन लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया है वो बंगाल के हैं या फिर बिहार के हैं? ये सभी लोग अभी तक जो भी 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं इन्हें तो बंगाल पुलिस के द्वारा
ही गिरफ्तार किया गया है, बंगाल से गिरफ्तार किया गया है। हालांकि अभी पुलिस ने पूरा ब्यौरा नहीं दिया है, मीडिया के सामने ब्यौरा नहीं रखा है, इसलिए अभी बता पाना काफी मुश्किल हो रहा है कि ये लोग बंगाल के हैं या बिहार के हैं। लेकिन अधिकांश जो आशंका जताई जा रही है, ये सभी लोग बंगाल के ही रहने वाले ज्यादातर हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जिशान तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। तो बिहार के इंस्पेक्टर की बंगाल में हत्या का मामला सामने आया है। बंगाल बॉर्डर पर छापा मारने के लिए बिहार का इंस्पेक्टर गया हुआ था, इसी दौरान उसकी भीड़ ने हत्या कर दी है। आपको बता दें कि किशनगंज के इंस्पेक्टर अश्विनी कुमार बॉर्डर पार करके बंगाल के ढेकसारा पहुंचे थे। दरअसल बाइक चोरी की पड़ताल के लिए ढेकसारा के गोवाल पोखर पहुंचे थे। इसी दौरान भीड़ ने उन पर हमला कर दिया और उनकी हत्या कर दी गई। तो कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर के लगातार सवाल खड़े उठ रहे हैं। इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए बिहार से एमएलसी दिलीप जायसवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिलीप जी, सीधा सवाल आपसे लूंगा। कानून व्यवस्था को लेकर के कहीं ना कहीं बिहार में सवाल खड़े होते रहे हैं और अब बिहार के इंस्पेक्टर की बंगाल में हत्या कर दी जाती है, तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में आती हुई नजर आ रही है। कल की जो घटना है रात की, जी, हमारे यहाँ के पुलिस इंस्पेक्टर जो यहाँ के एसएचओ थे किशनगंज के, दिवंगत आत्मा उनका स्वर्गीय अश्विनी कुमार, वो अपने पुलिस फोर्स के साथ छापामारी करने गए थे। जो मोटरसाइकिल बाइक चोरी का पता चला था उनको, घर पर उनको पुख्ता सबूत मिला कि वहाँ पर है, तो उन्होंने बंगाल पुलिस के पाटीपारा थाना से अनुरोध किया कि आप उनको पुलिस छोड़ दीजिए। और जब ये पाटीपारा थाना पहुंचे तो वहाँ पर थानेदार ने कहा कि मैं अभी बाहर निकला हूँ गश्ती में, अभी मैं नहीं जा पाऊंगा। लेकिन हमें लगता है कि वहाँ से उनको कहीं न कहीं सूचना लीक हुआ उस गाँव में, और जब ये पुलिस वहाँ गई, बिहार पुलिस, तो एक पूरा मॉब जमा करके, और जैसे मॉब जमा होता है तो साथ में जो पुलिस वाले एसएलआर और कार्रवाई काफी लोग जाते हैं साथ में, और एक और भी था सब इंस्पेक्टर रैंक के और एक अफसर थे, और सभी लोग भाग गए। मॉब ने थानेदार को अकेले छोड़ दिया और मॉब ने फिर उनका पीट पीट कर हत्या कर दिया। बंगाल की घटना है। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए, कहीं ना कहीं जब इस तरह की वारदातें सामने आती हैं तो उसके बाद कानून व्यवस्था को लेकर के बड़े सवाल खड़े होते हैं। पश्चिम बंगाल में छिटपुट हिंसा की घटनाएं तो लगातार सामने आ ही रही हैं, उसके अलावा बिहार में भी कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल खड़े होते रहे हैं। आपसे एक चीज जानना चाहूंगा कि क्या बदमाश इतने बेखौफ हो गए हैं कि पहले बाइक चोरी करते हैं, उसके बाद जब पुलिस वहां पर पहुंचती है तो उसके बाद इंस्पेक्टर की हत्या कर दी जाती है? मॉब लिंचिंग को लेकर के तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है बिल्कुल बहुत बार माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी निर्देश दिया कि मॉब लिंचिंग वाले को कभी भी बख्शने की आवश्यकता नहीं है, चाहे कोई भी हो वो। और जिस तरह से पूरा गांव जमा होकर के पीट पीट कर हत्या किया, तो अगर अभी मैं कुछ अगर बोलूंगा कि बंगाल सरकार फेल है, वहाँ पर ये है, तो होगा कि भाई अभी विधानसभा का चुनाव है और एक नई राजनीति शुरू होगी। तो उस पर मेरा बोलना इसलिए ठीक नहीं है अभी कि दुनिया जानती है कि क्या हालात है लॉ एंड ऑर्डर का बंगाल में। तो अभी मैं उस लाइन पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि फिर तब एक आदमी की जिसकी हत्या हुई है थानेदार की, वो मामला फिर राजनीति में ना फंस सके। अच्छा, क्योंकि ये राजनीतिक दुकानदारी भी बहुत खराब चीज होता है। कहीं ना कहीं राजनीतिक, जिस तरह से आप कह रहे हैं, राजनीतिक दुकानदारी तो खराब चीज होती है, लेकिन जो सरकारें होती हैं उनकी जिम्मेदारियां भी होती हैं और कहीं ना कहीं जिम्मेदारी में चूक हुई है, इसी वजह से इस तरह की वारदातें सामने आती हैं। हाँ, ये तो क्योंकि रोज इस तरह की बातें आ ही रही है कि पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर का क्या हाल है। तो इसलिए अभी जैसे कहा हमने, तो बोलने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि रोज टीवी चैनल पे आप जिस टीवी चैनल को खोलेंगे तो यही सब बात आता है, पश्चिम बंगाल के बारे में ही बातें चल रही है, क्योंकि वहाँ चुनाव चल रहा है। लेकिन इस तरह का मॉब लिंचिंग तभी होता है जब उनको प्रशासन का खौफ नहीं होता है।
कहीं न कहीं प्रशासन पंगु जब हो जाता है तब जा करके मॉब लिंचिंग या लोग का मनोबल बढ़ता है कि नहीं हम गलत अपने कानून को अपने हाथ में लेते हैं। तो कानून हाथ में वहीं पर लिया जाता है जहां कानून का डर समाप्त हो जाता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप जी तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। तो ये थे दिलीप जायसवाल जो साफ तौर पर कह रहे थे कि कहीं ना कहीं बंगाल में कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल ये घटना खड़ी कर रही है। तो आपको एक बार फिर से बता दें, जो बिहार के इंस्पेक्टर थे वो बंगाल बॉर्डर पर छापा मारने गए थे। इसी दौरान जो बदमाश हैं, जो भीड़ थी, उसने उनकी पीट कर हत्या कर दी। अब अपने आप में ये जो घटना है वो कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े कर रही है। मॉब लिंचिंग का वो दौर एक बार फिर से सामने आ रहा है। जब मॉब लिंचिंग के देश में एक के बाद एक घटनाएं सामने आई थी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी मामलों को लेकर के कड़ा रुख अख्तियार किया था। लेकिन अब एक बार फिर से जो बिहार के इंस्पेक्टर हैं उनकी बंगाल में भीड़ के द्वारा पीट कर हत्या कर दी जाती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में जो 3 आरोपियों को तो गिरफ्तार हो चुकी है, लेकिन जो बाकी आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी कब तक हो पाती है। बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्टा न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।